श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भोले बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से तीर्थ महाकालेश्वर की कथा, जो आप सभी को श्रावण अधिक मास में अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, देव आदिदेव महादेव की जय, कालों के काल महाकाल की जय, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आज की कथा सुनते हैं, महाकालेश्वर की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र गण से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राजा भी उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव की भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और उसे पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था। उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैन में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा महाकाल हैं। दूसरी कथा। प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया। इस दौरान दूषण नामक के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। आरती के समय पुजारी केवल धोती धारण कर सकते हैं। शिव को समी वृक्ष, पीपल, पलाश और कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की भस्म लगाई जाती है। यहाँ महाकाल की शाही सवारी, नागचंद्रेश्वर मंदिर भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे
आसपास हैं तो बोलिए जय महाकालेश्वर। बोलो देवादिदेव महादेव की जय, कालों के काल महाकाल की जय। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।